हरे राम 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 राम। नहीं, मैं कहूंगा जहां तुम्हें सुटेबल हो, जहां तुम निश्चंद होकर, निर्द्वंद होकर, निष्फिकर होकर, विदाउट एनी टेंशन आप जब भी भगवान का भजन कर सको, मैं आपको छूट देता हूं, पहले वो काम खत्म करो फिर भजन शुरू करो। तेरे भजन में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, न दुनिया की न तेरे किसी और काम की, किसी की भी नहीं चाहिए। सिर्फ प्रभु का नाम हो, प्रभु का नाम मेरे साथ हो, यही होना चाहिए, और कुछ नहीं मेरे भाई बहन, और कुछ नहीं। जब ऐसा होगा, दो प्रकार से नमन किया जाता है। एक मजबूरी में, डर के मारे, क्योंकि पंडित जी ने बता दिया तेरा शनि की 7.5 चल रहा है, तेरे ऊपर राहु की महादशा है, तेरे चंद्र सूर्य सब खराब चल रहे हैं, तेरा बुध भी चला गया है साथ में, तेरा गुरु भी तेरे खिलाफ चल रहा है, तेरा बृहस्पति भी। अरे तो महाराज मेरे पक्ष में क्या है? बोले तेरे पक्ष में बस तू ही है, और कुछ भी तेरे पक्ष में नहीं है। बोले इन सबको, बोले सिर्फ पाठ करके मनाया जाएगा ये सब, तो डर के मारे पाठ, ये मजबूरी है। और एक पूर्णतः समर्पित होकर, पूर्णतः मुझे और किसी की चिंता नहीं है, मेरा बुरा होगा या भला मैं इतना जानता हूं मेरा वही होगा जो तुम चाहते हो, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, मुझे जो मालूम है मेरे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है सरकार, आप ही के चाहने से जो कुछ होना है, आप ही के चाहने से, मेरा कुछ भी हो। देखो एक बात सुना था, नरसिंह मेहता की नाम आप सबने सुनी है। नरसिंह मेहता की पत्नी गोलोकवासी हो गई तो नरसिंह मेहता की आंखों में आंसू नहीं आए। बोले ठाकुर आपकी मर्जी रही होगी, तेरी कृपा। बहुत से लोग समझ रहे होंगे साहब हमारी भी चली जाए तो हम भी नहीं रोएंगे, जाए तो सही, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऐसे नहीं थे, वो हम जैसे नहीं थे, वो भक्त थे। कुछ दिन बाद उनका इकलौता बेटा भी चल बसा, गोलोकवासी हो गया, तब भी नरसिंह नहीं रोए। जानते हो क्यों? मेरे ठाकुर आप कितने दयालु हो कि आपने मुझसे पहले मेरे बच्चे को अपने चरणों में जगह दे दी। आपके पास तो वही आता है ना जो आपका प्यारा होता है। कितना बड़ा समर्पण, कितना बड़ा समर्पण। बोले क्या हम इतना बड़ा समर्पण कर सकेंगे भगवान को? कभी भी। यह समर्पण है, और इस समर्पण के साथ जो नमन होता है उस नमन में भगवान प्रसन्न होता है। यह समर्पण के साथ नमन है, और ऐसा नमन हर कोई नहीं कर सकता। ऐसा नमन तो कोई कोई कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो भगवान को नमन किया है पहले श्लोक में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये प्रथम श्लोक का नमन है। नमन करने से पहले कुछ जान लेना चाहिए उनके बारे में। जिनको मैं प्रणाम कर रहा हूं उनके बारे में मुझे कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं? प्रणाम जिसको किया जा रहा है उसका स्वरूप कैसा है? भागवत का प्रथम श्लोक, प्रथम चरण, सच्चिदानंद रूपाय। वो सच्चिद आनंद रूप है। कैसे है वो? सच्चिद आनंद। कभी भी सत्य उनसे दूर नहीं होता, कभी भी आनंद उनसे दूर नहीं होता। और वो चिदघन है, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। मन वही करता है जो वो चाहते हैं, वो नहीं करते जो मन चाहता है। हम वो करते हैं जो मन चाहता है, और मन वो चाहता है जो वो चाहते हैं। सच्चिदानंद है वो, उनका स्वभाव ऐसा है। फिर भगवान का सामर्थ्य कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, और उनका सामर्थ्य कैसा है। जिसको मैं नमन कर रहा हूं उसका सामर्थ्य कितना है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो विश्व की उत्पत्ति करने वाला है। एक बात सुनाऊं, जब यहां कथा पंडाल बनना शुरू हुआ तो कितने दिन पहले से पंडाल बन रहा था? कहां गए साहब? 10 दिन पहले से पंडाल बन रहा था, तब जाके आज इस पोजीशन में पहुंचा है कि आज यहां कथा शुरू हो जाए।
वो भी कुछ तो शायद बाकी रह गया होगा, वो कल तक हो जाएगा। मुझे दिख रहा है ना क्या कमी रह गई है, वो कल तक पूरी होगी। तो समय लगता है, लगा। और जब ये कथा पूरी हो, अब आपने क्या किया? बोले आप तो आके बैठ गए। मैंने क्या किया? बोले मैंने आके शुरू कर दी। काम तो बेचारे पंडाल वाले ने किया, तंबूस ने गाड़ा, बम्बूस ने गाड़ा, एक एक जगह पर वो क्या बोलते हैं, किसको कहां पहुंचाना है, क्या फिनिशिंग देनी है, वो तो बेचारे उसकी टेंशन है या नहीं है? बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, यही 10 दिन लगे उन्हें पंडाल बनाने में, और जब कथा पूरी हो जाएगी तब भी उन्हें टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं? 2-4 दिन तो लगेंगे। बनाने में ज्यादा लगता है, बिगाड़ने में थोड़ा कम लगता है। तो वहां 10 दिन लगे तो यहां 5 दिन लगेंगे कम से कम खोलने में, आधा। छोटी सी व्यवस्था, एक कथा की व्यवस्था करने में 15 दिन लग गए। मानव जीवन पहनने वाला और परमात्मा भक्ति हार, तो भगवान दोनों की रक्षा पति बनकर करते हैं। ठाकुर जी का ये स्वभाव है। अब कुछ समझ में आई कि नहीं आई? और सरल शब्दों में समझा दूं, जब जीव नमन कर देता है तो सारी मुश्किलें भगवान को दूर करते, तुम्हें नहीं कुछ करना पड़ता। तुम्हें जो चाहिए होता है परमात्मा तुम्हें देते चले जाते। जैसे पत्नी मांगती है तो पति देता है। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि वो धर्म के साथ आई है ना। भक्ति भी धर्म के साथ होती है और पत्नी भी धर्म के साथ अपनाई जाती है। जो धर्म के साथ ना अपनाई जाए वो पत्नी नहीं है हमारे यहां। कोर्ट में जो अपनाई जाए, हमारा सनातन धर्म उसे पत्नी का दर्जा नहीं देगा। वेद मंत्रों के साथ जो अपनाई जाए वही पत्नी है। इसलिए कोर्ट मैरिज करने वाले भी मंदिर में जाकर फेरे डालते हैं। क्यों डालते हैं? बोले धर्म के साथ अपनाएंगे तभी तो पत्नी होगी हमारे समाज में। तभी भी पंडित जी की जरूरत पड़ती है कोर्ट मैरिज, लव मैरिज करने वालों को भी। तो जब धर्म के साथ अपना ली जाती है तो जीवन की पूरी देख रेख की जिम्मेदारी जो है वो पति की होती है। आजकल पति पत्नी में चैन क्यों नहीं है? बोले पति हमेशा अपनी देखभाल करता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है, अपने परिवार की देखभाल करता है, लेकिन जितनी देखभाल उनकी करता है, अगर 10% देखभाल अपनी पत्नी की कर ले तो मैं तो गारंटी से कहता हूं सारा प्रोग्राम से लट जाए साहब, समस्या खत्म ही हो जाए। 10% कम से कम अपने पत्नी की देखभाल भी करनी चाहिए, ये सोचकर कि ये मेरे पीछे आई है। समस्या पति पत्नी में, बोले पति को क्रोध जल्दी आ जाता है और वो पत्नी जिद करके बैठ जाती है। सुन लो, अपनी अपनियों के पति और अपनी अपनी की पत्नी हो, तुम दोनों से कह रहा हूं ये बात। क्रोध की सगी बहन है जिद। घर में क्लेश उत्पन्न क्यों होता है, उसकी प्रमुख वजह है ये दो। एक क्रोध, पति को क्रोध बात बात पे आता है। नमक भी फालतू डल जाए तो क्रोध, कम पड़ जाए तो क्रोध, सब्जी ठंडी हो जाए तो क्रोध, सब्जी ज्यादा गर्म है तो क्रोध, तूने समय पर दे दिया तो क्रोध, समय पे नहीं दिया तो क्रोध, आए देर से तो क्रोध, गए जल्दी तो क्रोध। पता नहीं क्रोध है कि बवाल है। ऐसा लगता है कि पति सुबह क्रोध में ही नहाता है, ऐसा लगता है कपड़े नहीं ये क्रोध ही पहनता है, और ऐसा लगता है भोजन नहीं क्रोध ही खाता है। देवियों में सही कह रहा हूं कि गलत? हाथ उठा के बताओ। देखो सब एग्री हैं इस चीज के लिए कि महाराज हमारा पति क्रोध बहुत करता है ना जी। और हमारे पतियों को एक शिकायत है भाइयों को देवियों से कि जिद बहुत करती। मुझे आज जाना है तो आज ही जाना मायके। अरे भाई कल चली जाई, बोलना मैं तो आज ही जाऊंगी। अब जिद है इस बात की, जिद हो गई कि मुझे आज ही जाना है। और पत्नी तो थोड़ी सी हो जी साहब, लेकिन नहीं, पति थोड़ा क्रोध कम करे और पत्नी जिद कम करे, मैं दावे से कहता हूं तेरे घर में ही स्वर्ग का वातावरण बन जाएगा, तेरा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल सेल्फ, कंट्रोल करें अपने आप को और आगे बढ़ते जाएं। तो जैसे पत्नी की रक्षा पति करते हैं,
वैसे ही परमात्मा की हम सब पत्नियां हैं, वो हमारे पति हैं, वो हमारी भक्ति की भी रक्षा करेंगे, वो हमारे जीवन की भी रक्षा करेंगे, हमेशा वो हमारी रक्षा करेंगे। कब? जब पूर्णतः मन से हमारा नमन हो जाएगा। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण को, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं, जिन गोविंद की असीम अनुकंपा से आज हमको और आपको यहां बैठकर भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।